नाज़रीन, अभी कुछ ही देर कबल मैं पीटीआई के जो फवाद चौधरी साहब गिरफ्तार हुए थे, आज उनकी एक प्रेस टॉक सुन रहा था जिसमें वो फरमा रहे थे कि शरीफ ख़ानदान का मुल्क की सियासत में कोई मुस्तकबिल नहीं है। अच्छा, ये बात सुनते सुनते मुझे पिछले तकरीबन कोई मुशर्रफ का दौर ले लें, उसके बाद आप जितनी भी हुकूमतें ले लें, तो सब में यही सुनते थे कि शरीफ ख़ानदान का जो सियासत में कोई किरदार नहीं है। लेकिन कैसी बात है कि शरीफ ख़ानदान इस वक्त मुल्क पाकिस्तान का वज़ीर आज़म है। आज एक और प्रोग्राम में फवाद चौधरी साहब को जब ये कहा गया कि आपको बच्चों के सामने गिरफ़्तार किया गया और बच्चों के सामने इस तरह पुलिस की गाड़ियाँ और ये इस तरह का माहौल और बच्चे जो हैं छोटे हों तो वो उसका असर लेते हैं, तो फवाद चौधरी साहब की आंखों में आंसू आ गए। काश ये आंसू उस वक़्त भी आते जब वो अपोजिशन के, उस वक़्त की अपोजिशन जो मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं को, पीपल्स पार्टी के लोगों को गिरफ़्तार कर रहे थे और उनके घरों से उनको उठाया जाता था और उनके ऊपर ऐसे गलत किस्म के, आप राना सनाउल्लाह की मिसाल ले लें कि कितना बड़ा 15 किलो हीरोइन का केस डाला गया और उनको किस तरह गिरफ़्तार किया गया। और फिर जवेद लतीफ़ ले लें आप, फरियाल तालपुर को किस तरह हस्पताल से घसीट कर एक किस्म का गाड़ी में डाला गया। तमाम की तमाम चीज़ें अगर हम देखें तो इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में हर तरह के ओछे हथकंडे आजमाए गए और मुखालफिन को कुचलने के लिए हर तरह का तरीका अख्तियार किया गया। और उनको शायद अल्लाह, मैं कहता हूँ कि उस वक़्त अगर इनकी आंखों में यही आंसू आ जाते जब इन सब को उठा रहे थे, तो ये हालात मुल्क पाकिस्तान के आज ना होते। हम लोग नाज़रीन बहुत जल्दी करते हैं किसी के साथ भी मुझे हमदर्दी है। ये गिरफ़्तारी किसी सूरत में भी नहीं बनती थी। फवाद चौधरी साहब की जो गिरफ़्तारी हुई है, यहाँ पर हमारे सबसे बड़ा अलमिया यही है कि जो भी हुकूमत में आता है वो समझता है कि मैं अकले कुल हूँ और इस वक्त पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो मेरी, जिसे कहते हैं, मैं बादशाह सलामत हूँ। जब हम बादशाह सलामत समझ लेते हैं तो हम अपने मुखालफिन को कुचलने के लिए इस तरह के हथकंडे इख्तियार करते हैं। दूसरी जानब आपने देखा कि शेख रशीद अहमद साहब को जब रात को गिरफ़्तार किया गया तो वो मुकम्मल तौर पर नशे की हालत में थे। कोई भी जी शऊर इंसान जब देखेगा तो पता चल जाता है कि ये शख्स इस वक्त नशे में है। नशे की हालत में उनको गिरफ़्तार किया गया और उसके बाद जब आज उनका टेस्ट करवाने के लिए पिम्स हॉस्पिटल लाया गया तो वहाँ पर उनके जो नारे थे, जो उनकी बातें थी, वो इस तरह की थी जैसे आप देखें कैसे कैसे अल्फाज वो बोल रहे थे। वो इस मुल्क के इंटीरियर मिनिस्टर रहे हैं, वो पुलिस वालों को धक्के दे रहे थे, पुलिस वालों को गालियाँ निकाल रहे थे। तमाम सियासतदान जितने उनके मुखालफिन हैं उनको पता नहीं किन किन अलकाबात से वो याद कर रहे थे। नाज़रीन, ये लोग जब इक़्तिदार में होते हैं तो भूल जाते हैं। अब जैसे इस वक्त पीडीएम की जमातें इक़्तिदार में हैं तो वो भी भूल रही हैं कि कल को ये वक्त फिर उनके ऊपर आ सकता है। लेकिन ये खेल जो है अब इसको ख़त्म हो जाना चाहिए मुल्क पाकिस्तान की तरक्की के लिए। नाज़रीन, मैं जहाँ जहाँ भी लोगों के पॉइंट ऑफ व्यूज़ लेने जाता हूँ, सर्वेस करने जाता हूँ, तो वहाँ पर लोगों की आंखों में एक मैं बगावत उतरते हुए देख रहा हूँ। लोग इस निज़ाम से बिल्कुल मायूस हो चुके हैं। उनकी इस वक्त सिर्फ़ और सिर्फ जो एक ही चीज़ की जो परेशानी है वो अपने ख़ानदान का, अपने घर वालों का, इस वक्त अपना जो खाने पीने का निज़ाम है वो तक चलाने की सकत उनके अंदर नहीं रही। तो चाहे जाए कि आप इस मुल्क में कोई निज़ाम बदलने की बात करें या किस तरह, इस पूरी कहानी का लुब्बे लुबाब सिर्फ एक है कि इमरान खान साहब को और मुस्लिम लीग नून को या दीगर सियासी जमातों को अब मिल बैठना चाहिए। जिस तरह आज एपीसी शहबाज शरीफ साहब ने कॉल की है और पीटीआई को भी दावत दी है, तो ये चाहिए इनको कि आपस में मिल बैठकर तमाम मामलात को तय कर लें, वरना बहुत देर हो जाएगी। नाज़रीन, इस तरह ये मुल्क जो है इसको किसी भी तरह से नहीं चलाया जा सकेगा। ये चीज़ें आप याद रखिएगा कि इस वक्त जिन हालात का सामना मुल्क पाकिस्तान को है, शायद कोई और कमज़ोर मुल्क होता तो अब तक वो टूट चुका होता। हमारी वाहद जो ताकत है वो सिर्फ़ और सिर्फ हमारी फ़ौज है। अगर आज हमारी फ़ौज ना होती तो इस मुल्क के पता नहीं कितने टुकड़े हो चुके होते, और हम उसी फ़ौज को कमज़ोर करने की रविश जो है अपनाए हुए हैं। इस वक्त तमाम का तमाम जितनी भी सियासी जमातें हैं उनके चेहरों पर कुछ और चीज़ होती है, लेकिन अंदर खाते वो भी फ़ौज को नाकाम करने के लिए अपनी प्लानिंग्स जो हैं वो करती रहती हैं। और फ़ौज भी जो है वो कम अज़ कम इन चीज़ों से अब जो है उसको भी हट जाना चाहिए। अब तमाम तर चीज़ें जो हैं, इस वक्त दौर ऐसा चल रहा है कि जिसमें कोई भी चीज़ छुप नहीं सकती, और ये जो 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 भी कार्रवाई या किरदार अदा करेगा किसी तरह की भी हुकूमत को तब्दील करने में या हुकूमतें लाने में या बिगाड़ने में, तो वो छुप नहीं पाएगा। इसलिए अब
जो आज आंसू फवाद चौधरी की आंखों में आए हैं, काश कि ये उस वक्त आए होते जब राना सनाउल्लाह को 15 किलो हीरोइन डाली जा रही थी, जब प्रयाल तालपुर को हॉस्पिटल से घसीट कर ईद की रात जो है, चांद रात को गाड़ी में बिठाया जा रहा था, जब जवेद लतीफ़ के ऊपर एक भूडा सा गद्दारी का मुकदमा कायम किया गया था, जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हमजा शहबाज को, मरियम नवाज को, नवाज शरीफ को एक बेटे से तनख्वाह ना लेने के जुर्म में इस वजारत उज़्मा के मनसब से जलील करके निकाला गया और पूरे मुल्क में चोर डाकू की एक ऐसी गर्दान अलापी गई कि मैं कहता हूं कि शायद उसकी मिसाल माजी करीब में या माजी बईद में भी ना मिले। ये तमाम चीज़ें अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन तमाम चीज़ों का किरदार ना बनती, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर सिर्फ़ और सिर्फ जमहूरियत को आगे ले जाने के लिए अपनी खिदमात पेश करती और मुल्क पाकिस्तान की आवाम की वेलफेयर के लिए कोई कारनामे सर अंजाम देती, तो आज हम जैसे बहुत सारे लोग जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हमायत में मज़ीद आगे खड़े होते। लेकिन देखा जाए तो कोई भी जमात इस वक्त जो है पाकिस्तान की बेहतरी के लिए कुछ भी नहीं कर रही। ये सब लोग आपस की लड़ाइयों में मशगूल हैं। ये सब लोग जो भी हुकूमत में आता है वो दूसरे को गिराने की पॉलिसी पर अमल पैरा है, दूसरों को गिरफ्तार करने की पॉलिसी पर अमल पैरा है। मुल्क पाकिस्तान के गरीब लोगों का इस वक्त शायद कोई भी पुरसान हाल नहीं है सिवाय अल्लाह के, और मेरा अल्लाह ही है जो वाकई वो इसाक डार ने मुल्क पाकिस्तान को मेरे ख्याल में इतना बड़ा 4 महीने डॉलर की तरसील को, डॉलर की बंदिश के ऊपर जो उन्होंने जिस तरह की पाबंदियाँ लगाई थी, तो उसको इतना बड़ा मुल्क पाकिस्तान को नुकसान पहुँचा के वो उन्होंने कहा कि जी इस मुल्क का मुहाफ़िज़ अल्लाह है और अल्लाह ही इसको संभालेगा। तो ये हकीकत बात है, इस पाकिस्तान को सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात ही संभाले हुए है, वरना हमारे काम इस तरह के हैं कि हम शायद ये मुल्क पाकिस्तान अब इस तरह के अगर मज़ीद अगर 4-6 महीने हालात रहे तो हम बहुत कुछ खो देंगे। इस वक्त आप तूल अर्ज़ में देख रहे हैं पता नहीं किस किस तरह की तहरीकें चल रही हैं। तो हम सब को मिल बैठ कर तमाम सियासी जमातों को इस वक्त अपनी ये जो नफसी है, ये जो पटवारी और यूथिया की लड़ाई है, इसको ख़त्म करना होगा और मुल्क पाकिस्तान की बेहतरी के लिए इकट्ठे होकर एक रोड मैप बनाना होगा और फिल फॉर इलेक्शन में जाना होगा। अगर ये इलेक्शंस ना करवाए गए, इन इलेक्शंस के रास्ते में रोडे अटकाए गए, तो नाज़रीन इस मुल्क का बहुत नुकसान होगा। कल तक के लिए सरदार अमीन जतोई को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।